जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए ज़्यादा न समय को विलम्ब करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में किस देश में होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए अभी श्रीलंका में होने वाला था क्या, एशिया कप T20 टूर्नामेंट को क्या कर दिया गया है, तो स्थगित कर दिया गया है। अनिश्चित काल के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। आखिर ये क्यों किया गया है? तो देखिए ये कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, देखिए अब श्रीलंका सरकार के द्वारा लिया गया है। तो देखिए श्रीलंका के बारे में कुछ जान लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। ये जो कोलंबो राजधानी है ये कमर्शियल राजधानी है। और देखिए एक और राजधानी है श्री जवर्धनपुरे कोट्टे। ये कौन सी राजधानी है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है कौन? श्रीलंका की। करेंसी है यहाँ की रुपया। और देखिए यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। क्या है? प्रधानमंत्री हैं यहाँ के कौन? तो महिंद्रा राजपक्षे जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? तो गोटाबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट है। देखिए यहाँ पे श्रीलंका में, देखिए श्रीलंका में क्या है, तो ये भाई भाई की सरकार है यहाँ पे। ठीक है, और देखिए श्रीलंका और भारत जो है ना, एक दूसरे से पाक जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। पाक जल संधि के द्वारा क्या होते हैं, तो अलग होते हैं। और श्रीलंका देश को सीलोन के नाम से भी जाना जाता है। सीलोन के नाम से किसको जाना जाता है? श्रीलंका को जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन किट लॉन्च किया है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया है, तो होम आइसोलेशन किट लॉन्च किया है। देखिए इस होम आइसोलेशन किट के अंदर होगा क्या, तो देखिए इसके अंदर क्या है, होम आइसोलेशन किट के अंदर क्या दिया जा रहा है, तो देखिए च्यवनप्राश दिया जा रहा है और इसके अंदर मास्क दिया जा रहा है, सैनिटाइजर और दवाएं दिया जा रहा है। और एक सीएम का मैसेज भी इसमें दिया जा रहा है। किसके द्वारा? तो देखिए ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। दोस्तों अब हिमाचल प्रदेश सरकार है, हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और यहाँ के सीएम कौन है? तो जयराम ठाकुर जी यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है? तो भंडारू दत्तात्रेय जी गवर्नर हैं। और देखिए हिमाचल प्रदेश 100% LPG कनेक्शन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश ही बना है। देखिए हिमाचल प्रदेश ही बना है। ये कौन सा? ये 100% LPG कनेक्शन करने वाला राज्य। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है कि हाल ही में UN ने गाजा की मानवीय ज़रूरतों के लिए कितने मिलियन डॉलर देने की मांग किया है। देखिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 22.5 मिलियन डॉलर कौन देगा? UN देगा। किसको? गाजा की मानवीय ज़रूरतों की। अब देखिए अभी हाल ही में चर्चा में आया था गाजा जो है फ़िलिस्तीन का एक है शहर है। ये कहने का मतलब फ़िलिस्तीन का ही है, ये अंग है गाजा। और वहाँ पे युद्ध हुआ था फ़िलिस्तीन और इजराइल के साथ गाजा में, लेकिन अब युद्ध विराम हो गया है। तो देखिए उसी में मानवीय ज़रूरतों के लिए क्या करेगा ये UN? तो देखिए 22.5 मिलियन ये डॉलर क्या देगा, इसको देगा, गाजा को देगा। अब देखिए UN देगा, तो UN के बारे में जान लेते हैं। UN यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र। देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी मेरे भाइयों 24 अक्टूबर 1945 को। और 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। देखिए इसका हेडक्वार्टर है ब्रदर, न्यूयॉर्क है इसका हेडक्वार्टर। और इसके महानिदेशक कौन है? तो एंटोनियो गुटारेस जी इसके महानिदेशक हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर अगले पर क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है कि हाल ही में RBI ने PNM सरकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और देखिए ये PNM जो बैंक है ये किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कौन? PNM सरकारी बैंक।
PNM सरकारी बैंक, यानी PMN। देखिए ये है PMN, कौन सा बैंक है? तो PMN है, ठीक है, PMN है, ये गलत से लिखा गया है, ठीक है। प्रियदर्शनी महिला, इसका फुल फॉर्म होगा प्रियदर्शनी महिला नागरिक सरकारी बैंक। क्या होगा? प्रियदर्शनी महिला नागरिक सरकारी बैंक, इसका क्या होगा? फुल फॉर्म होगा। अब देखिए दोस्तों, ये महाराष्ट्र की है ये, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। देखिए महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और भाइयों मुंबई जो शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? तो उल्हास नदी के किनारे क्या है? मुंबई स्थित है, ठीक है, स्थित है मुंबई। और मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है, मुंबई को, ठीक है। और देखिए मुंबई को 7 टापुओं का क्या कहता है? तो नगर भी कहा जाता है। और सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे जी यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ के गवर्नर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में देश के बुजुर्ग नागरिकों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्डर लाइन। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक बुजुर्ग नागरिकों को देखिए भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए इसके द्वारा सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा एक योजना को लॉन्च किया है। कौन सा योजना है? तो वो योजना है दोस्तों एल्डर लाइन, ठीक है, एल्डर लाइन योजना को लॉन्च किया है। देखिए एल्डर लाइन योजना को ये लॉन्च किया है। और देखिए सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय के मंत्री कौन है हमारे? तो थावर चंद गहलोत जी हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। क्या है? मंत्री हैं। देखिए मिशन इंद्रधनुष, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है टीकाकरण से। किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से है। और देखिए इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो ये बैंकिंग क्षेत्र से है। देखिए बैंकिंग क्षेत्र से है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार ने वंदे त्रिपुरा नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा टेली शिक्षा। क्या है? टेली शिक्षा। त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा एक वंदे त्रिपुरा नाम से क्या किया गया है? तो ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। देखिए जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टेली शिक्षा। देखिए त्रिपुरा राज्य सरकार ने कोरोना के समय बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा प्रभावित ना हो इसके लिए, ठीक है, 24 घंटा और 7 दिन एजुकेशन एक चैनल शुरू किया है, ठीक है। अब किसने चैनल शुरू किया है? तो ये त्रिपुरा राज्य सरकार ने किया है। तो त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। देखिए त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, और सीएम है विप्ल देव, और गवर्नर कौन है भाई? तो रमेश वंश यहाँ के गवर्नर है। और देखिए त्रिपुरा में एक त्यौहार मनाया जाता है, कोक बोरोक त्यौहार। त्रिपुरा में क्या मनाया जाता है? कोक बोरोक त्यौहार मनाया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को विकसित किया है? तो देखिए ये किया गया है किसके द्वारा? तो ये नासा के द्वारा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा किया गया है? नासा के द्वारा किया गया है। क्या? तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन, और देखिए इस दूरबीन का नाम क्या है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस दूरबीन का नाम है। अब देखिए दोस्तों नासा ने किया है, तो नासा के बारे में जान लेते हैं। देखिए नासा का फुल फॉर्म होगा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी? नासा की स्थापना 1958 में। और देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किसने अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है? तो देखिए
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है कि अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट को क्या करने का निर्णय लिया है, तो बंद करने का निर्णय लिया है। अब देखिए दोस्तों, ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए इसकी स्थापना किसने किया था, तो देखिए बिल गेट्स और पॉल एलन ने इसकी स्थापना की थी। देखिए इसमें से पॉल एलन जी का भी हाल ही में देहांत हो चुका है, ठीक है। और देखिए माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो सत्या नडेला जी ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, जो कि भारतीय मूल के निवासी हैं। और देखिए गूगल के सीईओ कौन है ऑप्शन नंबर में, तो सुंदर पिचाई जी, और एप्पल के टीएम कुक हैं। और देखिए आईबीएम के अरविंद कृष्णा जी हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर अगला है 9th है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन बने हैं, नरेंद्र बत्रा जी बने हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के। ये क्या बने हैं, देखिए फिर से अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया है। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है ना, विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ही क्या करता है, इसको तो रेगुलेट करता है। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी आपका 7 जनवरी, कब हुई थी, 7 जनवरी 1924 को हुई थी। कब हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को हुई थी। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है। और ये देखिए लुसाने कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में भाइयों ये लुसाने हैं। स्विट्जरलैंड में क्या है, ये लुसाने है। और देखिए इसके सीईओ कौन है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो देखिए थियरी वेल इसके अध्यक्ष हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 10th है कि किस राज्य की सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की अभी शुरुआत की है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा क्या होगा, देखिए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड ने किया है, ये उत्तराखंड की सरकार ने किया है कि कोरोना के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, देखिए उसके लिए वात्सल्य योजना का शुरुआत किया है। अब देखिए दोस्तों उत्तराखंड ने किया है, तो देखिए उत्तराखंड की बारे में जान लेते हैं। देखिए उत्तराखंड को देव की नगरी कहते हैं। उत्तराखंड को क्या बोलते हैं, देव की नगरी कहते हैं, ठीक है। देव की नगरी ये उत्तराखंड को कहा जाता है, ठीक है। अभी उत्तराखंड में ही एक डीआरडीओ के द्वारा यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सुरंग बनाया गया था, चंबा सुरंग, जो कि 4 धाम परियोजना के अंतर्गत बनाया गया था। 4 धाम परियोजना के अंतर्गत इसमें बनाया गया था उत्तराखंड में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 11th है कि प्रदीप कुमार यादव को किस देश में भारतीय राजदूत के पद पर नियुक्त किया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। लाइबेरिया में क्या किया गया है, प्रदीप कुमार यादव जी को भारतीय राजदूत के पद पर इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। लाइबेरिया में किया गया है। देखिए दोस्तों अब लाइबेरिया में किया गया है, तो लाइबेरिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए लाइबेरिया की राजधानी क्या है, तो मोनरोविया, क्या है, मोनरोविया लाइबेरिया की क्या है, राजधानी है। और देखिए करेंसी क्या है यहाँ की, तो करेंसी है यहाँ की डॉलर। और देखिए राष्ट्रपति कौन है, तो जॉर्ज वेह यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। यदि दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।